रश्मि आज फटाफट रसोई का काम निपटा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। खुशी झलके भी क्यों ना, आज उसकी और राहुल की शादी की 5वीं सालगिरह थी और राहुल सुबह ही उससे ये कहकर ऑफिस गया था कि आज शाम वो रश्मि को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाएगा और फिर वे लोग बाहर ही खाना खाकर आएंगे। रश्मि को आज महीनों बाद घर से बाहर जाने का मौका मिल रहा था, इसलिए वो बहुत खुश थी। दोपहर के 3 बज चुके थे। रश्मि ने फटाफट रसोई में चाय चढ़ा दी और अपनी सास सुधा जी को चाय उनके कमरे में देकर आ गई और चाय के बर्तन धोने लगी। वैसे रश्मि रोज दोपहर के 4 बजे चाय बनाती थी, मगर आज 3 बजे चाय मिलने पर सुधा जी सोचने लगी, आज आखिर रश्मि ने इतनी जल्दी चाय क्यों बना दी? देखूं तो जरा रश्मि रसोई में क्या कर रही है। सुधा जी रसोई में आई तो देखा रश्मि रसोई में नहीं थी। वे उसके कमरे की ओर बढ़ी तो देखा रश्मि के कमरे से कुछ गाना गुनगुनाने की आवाज आ रही थी और रश्मि बड़ी खुश लग रही थी। रश्मि अलमारी खोलकर कुछ कपड़े तहस नहस करते हुए कभी ब्लू तो कभी मरून ड्रेस निकाल रही थी। सुधा जी कमरे में आकर बोली, बहू कहीं जाने की तैयारी चल रही है क्या? रश्मि बोली, हाँ मम्मी जी, आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है तो राहुल और मैं बाहर घूमने जाने वाले हैं। ये सुनते ही सुधा जी लाल पीली होकर बोली, और मैंने जो तुम्हारे ननद नंदोई को यहाँ घर पर खाना खाने बुलाया है उसका क्या होगा? बाहर खाने जाने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेती। मेरा बेटा तो सीधा है, उसे दुनियादारी की समझ कहाँ है। जरूर तूने ही उसे पट्टी पढ़ाई होगी बाहर खाना खाने और घूमने जाने की। नहीं मम्मी जी, सुबह ऑफिस जाते वक्त राहुल खुद मुझसे कहकर गए हैं। मैंने उन्हें बाहर खाना खाने या घूमने जाने की जिद नहीं की थी। रश्मि रुआंसी होकर बोली। सुधा जी बोली, बहू मैं नहीं जानती अब कुछ भी। मैं तो बस इतना जानती हूँ, तेरे ननद नंदोई खाने पर आ रहे हैं तो तेरा फर्ज है घर पर खाना बनाना। वे लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? घर का खाना तो घर का खाना होता है। तू अभी के अभी राहुल को फोन कर और बाहर जाने से मना कर दे। आदमियों को कहाँ ज्यादा पता चलता है, गृहस्थी की गाड़ी तो औरत को ही चलानी होती है। बाहर खाने और घूमने पर जानती हो ना कितना खर्चा हो जाता है, और वहीं घर पर खाना बना लोगी तो ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। वैसे भी पैसे पेड़ पर तोड़ते नहीं, जो हाथ लंबा किया और तोड़ लिए। पैसे तो कमाने होते हैं, इसलिए खर्चा भी सोच समझ कर ही करना चाहिए। रश्मि धीमी आवाज में बोली, मम्मी जी हम कहाँ रोज रोज घूमने जाते हैं। वो तो शादी की सालगिरह थी, इसलिए राहुल घुमाने ले जा रहे थे। बाकी तो आपको पता ही है कि उनको ऑफिस का इतना काम होता है कि हम कहीं घूमने जा ही नहीं पाते हैं। सुधा जी बोली, चल अब ज्यादा पटर पटर जबान ना चला और जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में लग जा। मैं तो सोच रही हूँ मेरी बहन, उसके पति और मेरे भाई भाभी को भी खाने पर बुला लूं। लगे हाथ इन लोगों को भी खाना खिला देंगे तो अच्छा होगा। वैसे भी बहुत समय हो गया मेरे मायके वालों को खाना खिलाए। रश्मि रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मम्मी जी बता दीजिए कितने लोगों का और क्या बनाना है खाने में। रश्मि का आज बाहर घूमने का बहुत मन था, मगर सुधा जी ने तो उसके सारे अरमानों को अपने पैरों तले रौंद कर रख दिया था। सुधा जी बोली, हाँ 2 मिनट रुक, मैं जरा राहुल के मौसा मौसी और मामा मामी को फोन करके घर आकर खाना खाने के लिए न्योता दे दूं। जैसे ही सुधा जी ने फोन करने के लिए मोबाइल उठाया, उतने में राहुल ऑफिस से घर आ गया और बोला, क्या हुआ माँ, किसको फोन करके न्योता देने की बात हो रही है? सुधा जी बोली, अरे राहुल तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से? चल आ ही गया है तो अच्छी बात है। आज तेरी बहन और जीजा जी को मैंने खाने पर बुलाया है, तो सोचा तेरे मौसा मौसी मामा मामी को भी खाने पर बुला लेती हूँ। इसी बहाने सबका मिलना भी हो जाएगा और तेरी शादी की 5वीं सालगिरह भी मन जाएगी। राहुल बोला, मम्मी मगर मैंने तो रश्मि के साथ बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है आज। रश्मि ने आपको बताया नहीं क्या? सुधा जी बोली, बताया बेटा, सब बताया रश्मि ने। तुम आजकल के बच्चों को तो बस मनमानी करनी है, अकेले अकेले शादी की सालगिरह मनानी है। ऐसे नहीं कि परिवार को साथ लेकर चले। एक हम थे जो हमारे जमाने में हमारी शादी की सालगिरह पर पूरे परिवार को खाना खिलाते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। मगर तुम आजकल के बच्चे, उन्हें तो बस अपना अपना ही देखना है। राहुल बोला, मम्मी आप जो समझ रही हो ऐसी बात नहीं है, और आज भी मुझे याद है
आप सबको खाना तो खिला देती थी, फिर रात को पापा से कितना झगड़ती थी और कहती थी कि आपको शादी की सालगिरह पर भी पूरे दिन रसोई में पसीने में सबके लिए खाना बनाना पड़ता है, जबकि पापा तो कहते भी थे कि आप भी अपनी सालगिरह पर बन सवर कर रहा करो, मगर आप उनकी कभी नहीं सुनती थी। सुधा जी बोली, हाँ, तेरे पापा कहा करते थे मुझे बन सवर कर रहने को, और शादी की सालगिरह पर भी कहते थे, मगर उन्हें यह नहीं दिखता था कि शादी की सालगिरह पर कैसे तुम्हारी दादी उनकी तीनों बेटियों और जमाइयों को खाने का न्योता देती थी और फिर मेरी हालत खराब हो जाती थी। तेरी दादी और बुआएं मुझसे कितना काम करवाती थी, रसोई में काम कर करके मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया था। सुधा जी रोते हुए बोली, क्या तैयार होती मैं, क्या सजती संवरती मैं। तुम्हारे पिताजी का तो मन करता था कि मुझे बाहर घुमाने ले जाए, मगर तेरी दादी ने तो मुझे कभी बाहर जाने ही नहीं दिया। उन्होंने तो मुझसे मेरे सारे शौक और मेरी इच्छाएं छीन ली थी, और जब वे दुनिया से चली गई तो मैं और तुम्हारे पिताजी जिम्मेदारियों में ऐसे उलझे कि कभी घूमने या बाहर खाना खाने जा ही नहीं पाए। तुम बच्चों को बड़ा करने में मैं और तुम्हारे पिताजी अपना अस्तित्व ही भूल गए, और फिर वे भी इस दुनिया से चले गए। मेरे तो सारे अरमान धरे के धरे रह गए। राहुल धीरे से बोला, मम्मी, कभी आपका अस्तित्व दादी ने खत्म किया था और आज आप रश्मि का अस्तित्व उससे छीन रही हैं। कभी सोचा आपने कि आप ये कितना गलत कर रही हैं रश्मि के साथ? मम्मी, जरूरी नहीं जो आपके साथ हुआ वही आप आपकी बहू के साथ भी करें, बल्कि आपको तो एक ऐसी सास बनना चाहिए था जो इस बात का प्रमाण देती कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। सुधा जी अब एकदम चुप हो गई थी। राहुल बोला, मम्मी, आपने दीदी जीजा जी को बुला ही लिया है तो अब हम सब साथ में घूमने चलेंगे और बाहर ही खाना खाकर आएंगे। सुधा जी ने रश्मि को बुलाया और बोली, बेटा, आज मेरे ही बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। जाने अनजाने में मेरे ससुराल वालों ने मेरे अस्तित्व की धज्जियां उड़ा दी थी। वही सब मैंने तुम्हारे साथ करने की कोशिश की। मुझे माफ कर देना बेटा। राहुल बोला, अब ये सब छोड़ो और दीदी जीजा जी को फोन करो, वो लोग कहां तक पहुंचे ताकि हम सब जल्दी बाहर जा सके। दोस्तों, आज भी बहुत सी सासू माएं ऐसी हैं जो अपने समय की बातें भूल नहीं पाती और अपनी बहू के साथ भी वैसा ही बर्ताव करती हैं जैसा उनके साथ हुआ था, मगर वे भूल जाती हैं कि वे भी कभी बहू थी और उन्हें तब कितना बुरा महसूस होता था जब उनके साथ ऐसा व्यवहार होता था। पुराने समय की विचारधाराओं को बदलने का समय आ चुका है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए सास को बहू के प्रति अपने रवैये को बदलने की जरूरत है ताकि बहू का अस्तित्व ससुराल में जिंदा रह पाए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।